अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया की स्पेशल कवरेज के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के शहर कराची में, जहां के एक्सपो सेंटर में आइडियाज़ 2022 यानी कि इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन और सेमिनार के हवाले से जो 11th एडिशन के सिलसिले में नुमाइश का इनेकाद किया गया है उसका सिलसिला जारी है। 4 रोज़ा ये नुमाइश है और इस नुमाइश के दौरान 51 ममालिक की कंपनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान की कंपनीज़ के अलावा हैं जो हिस्सा ले रही हैं इस एग्जीबिशन में अपने डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से, जो दिफाई साजो सामान है उसके लिए, जबकि 65 ममालिक के इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं, तकरीबन 250 से ज़्यादा डेलीगेट्स हैं जो इस नुमाइश का हिस्सा बने हुए हैं। इस नुमाइश में न सिर्फ ये कि आलात हुर्ब की जो है वो हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेस किए गए हैं, उसमें जदीद टैंक्स रखे हुए हैं, जदीद गन्स रखी हुई हैं, हैवी आर्मर्ड व्हीकल्स रखे हुए हैं, इसके अलावा एयरक्राफ्ट्स रखे हुए हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं एयरक्राफ्ट्स के, सबमरीन्स मॉड्यूल्स हैं, शिप के मॉड्यूल्स हैं, इसके अलावा बुलेट्स हैं, मिज़ाइल हैं, गन्स हैं, गर्ज हर किस्म का दुनिया भर में जहाँ पर जैसा असलहा इस्तेमाल हो रहा है उसका हम देख रहे हैं कि इस नुमाइश का हिस्सा बना हुआ है। पाकिस्तान के लिए आइडियाज़ 2022 एक एजाज़ की बात है क्योंकि हर 2 साल बाद पाकिस्तान में इस नुमाइश का इनेकाद होता है और इस मरतबा 4 साल का गैप आया है ड्यू टू कोविड की वजह से। जिस तरह से पूरी दुनिया के मामूलात मुतासर हुए, वहीं आइडियाज़ भी डिस्टर्ब रही और एक एडिशन इसका नहीं हो सका। इस 4 साल के वक्फे के बाद 11th एडिशन का इस वक्त यहाँ पर इनेकाद किया गया है और इसमें हमने जिस तरह से बताया कि मुख्तलिफ कौमी और बैनुल-अक़वामी कंपनीज़ जो हैं वो इस नुमाइश में हिस्सा ले रही हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद है जो इस नुमाइश को देखने के लिए आ रही है और इसका हिस्सा बनना चाहती है। इस नुमाइश में क्या क्या कुछ मौजूद है और कौन से ऐसे डिफरेंट वेपन्स हमें नज़र आ रहे हैं या कौन से ऐसे जदीद वेपन्स नज़र आ रहे हैं जो कि काबिल ज़िक्र हैं और जिस पर लोगों की ज़्यादा जो है वो तवज्जो फोकस रही है, वो हम दिखाएंगे और आपको लेकर चलेंगे इसके डिफरेंट हॉल्स में। यहाँ पर तुर्की की भी कुछ कंपनीज़ हैं, उनका भी एक अलग हम देख रहे हैं कि पवेलियन बनाया गया है। चाइना की भी कंपनीज़ का पवेलियन बनाया गया है। पहली मरतबा चाइना और तुर्की की कंपनीज़ इतनी बड़ी तादाद में इस नुमाइश में हिस्सा ले रही हैं और उसके अलावा जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया और डिफरेंट हंगरी समेत ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसको कहा गया कि फ़र्स्ट टाइम वो इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से ममालिक के लोग क्या क्या कुछ यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। हमारे साथ चलिए और हम आपको इस नुमाइश की मुख्तलिफ चीज़ें दिखाते हैं। दिफाई साजो सामान बनाने वाली कंपनी कैवेलियर ग्रुप के स्टॉल पर इस वक्त हम मौजूद हैं और इनकी जो सबसे मुनफरिद प्रोडक्ट इस वक्त यहाँ पर स्टॉल पर डिस्प्ले की गई है, बाकायदा तौर पर जो है वो अब डिस्प्ले कर दिया गया है, मुतारिफ़ करवा दिया गया है और अब से ये बताया गया है कि ये गाड़ी न सिर्फ ये कि डिस्प्ले पर हमें नज़र आ रही है बल्कि इसके बाद अब इसकी प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्शन बाकायदा तौर पर स्टार्ट हो जाएगी और जो पाकिस्तान आर्मी के लिए इसको ऑपरेशनल किया जा रहा है तो इसके तमाम तर खुसूसियात बताते हुए कहा गया है कि ये हैवी जो आर्मर्ड व्हीकल है वो न सिर्फ ये कि सहराओं के ऊपर बल्कि पानी के ऊपर और हर तरह की कंडीशंस में बासानी तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे हमारे पाक फ़ौज के सिपाही और जिस मकसद के लिए इसको तैयार किया गया है वो मकासद पूरे हो सकेंगे। न सिर्फ ये कि बॉम्ब प्रूफ गाड़ी है बल्कि ये एक जदीद टेक्नोलॉजी से लेस मुज़य्यन गाड़ी है जिसको बाकायदा तौर पर तैयार किया गया है। पाकिस्तान ने पहली मरतबा अपनी ऐसी कोई प्रोडक्ट बनाई है जो यहाँ पर रखी गई है डिस्प्ले पे, जिसमें न सिर्फ ये कि मुल्की मंदूबीन बल्कि जो गैर मुल्की मंदूबीन है 65 से ज़ायद ममालिक से आए हुए वो भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और इसके लिए बाकायदा तौर पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा रहे हैं, मुआहदे हो रहे हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं, इनसे जानते हैं इस बारे में कि इस गाड़ी की मज़ीद क्या खुसूसियात हैं। We have installed run flats and they can go 50 to 60 kilometers. आफ्टर रन फ्लैट्स अगर आपका टायर बर्स्ट हो जाता है या फायर लगता है 50-60 किलोमीटर्स आपको एक सेफ़ जोन में ये पहुंचा के जाएगा। ब्लास्ट शॉक प्रोटेक्टेड सीट्स हैं, उसके बाद एमरैप व्हीकल है, IED 10 kg ब्लास्ट ये आपको होल्ड कर सकता है। प्लस 9000 cc इंजन है, 450 हॉर्स पावर इंजन है इसका, 1899 न्यूटन मीटर टॉर्क। एंड हम वेपन में आप क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू वेपन, अगर वो कहते हैं हमें वेपन चाहिए वो 12.7 कहते हैं हम 12.7 लगा के देंगे, वो कहेंगे 7.62 चाहिए, LMG चाहिए, HMG चाहिए, हम उनको वो माउंट करके देंगे। पहली दफ़ा ये हमने इंट्रोड्यूस कराया है सेल्फ़ मैन्युफैक्चर करके कि हम इसकी सेल्फ़ मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है। पाकिस्तान में अभी तक 6x6 व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं आया। हाँ, इंटरनेशनल कंपनीज़ का हमारे पास 6x6 व्हीकल्स मौजूद हैं, बट दिस इज़ आवर ओन प्रोडक्ट, सेल्फ मेड पाकिस्तान मेड प्रोडक्ट जो कि हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इस टाइम पर। हमजा 8x8 एंड देन हमजा 6x6।
हेवी इंडस्ट्रीज़, टेक्सला और कवेलियर ग्रुप के स्टॉल्स हमने विज़िट किया और देखे वहाँ पर किस तरह से टैंक्स रखे हुए हैं, किस तरह से हैवी आर्मर्ड व्हीकल्स डिस्प्ले की हुई हैं। इस वक्त हम एक और हॉल में आ चुके हैं जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के, जहाँ पर सबसे बड़ा स्टॉल लगा हुआ है और ये वही कंपनी है जो आलात हुर्ब तैयार करती है बहुत बड़ी मिक़दार में, और पाक फ़ौज के लिए, पाकिस्तान नेवी के लिए, पाक फ़ज़ाइया के लिए, और न सिर्फ मुल्की सलामती इदारों के लिए बल्कि गैर मुल्की जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर साइन हो रहे हैं। इस वक्त जो इनके इस स्टॉल पर सबसे फ़ख्रिया पेशकश मुतारिफ़ करवाई गई है वो अबाबील ड्रोन के नाम से है। और ये अबाबील ड्रोन किन सलाहियतों का हामिल है, क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं, किन खुसूसियात का ये हामिल है, आइए जानते हैं, बात करते हैं लोगों से और आपको भी दिखाते हैं कि अबाबील ड्रोन क्या चीज़ है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के स्टॉल पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरह से हमने अबाबील ड्रोन का जिक्र किया कि खूब इसके चर्चे हो रहे हैं और 3 सीरीज़ ड्रोन्स की, अबाबील ड्रोन्स की यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं, जिसमें इस वक्त ये अबाबील V5 का जो है ये मॉडल रखा हुआ है, जबकि CR5 वो है। हमारे साथ उसामा मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस ड्रोन की क्या खुसूसियात है। बेसिकली ये अबाबील V5 हमारा एक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैपेबिलिटी वाला ड्रोन है जो कि किसी भी टेरेन से वर्टिकली टेक ऑफ कर सकता है और आफ्टर ट्रांजिशन ये हॉरिजॉन्टली कहीं भी एंड्योरेंस, इसकी 2 आवर एंड्योरेंस है और ये हमें 2 घंटे के लिए सर्वेलेंस भी दे सकता है और इसमें एक्सप्लोजिव्स रखने की भी कैपेबिलिटी है, तो जिसको हम एज अटैकिंग ड्रोन भी यूज़ कर सकते हैं और फॉर सर्वेलेंस भी यूज़ कर सकते हैं। जी, CR5 का जो एक मॉडल हमें यहाँ पर नज़र आ रहा हुआ है, तो इसकी भी जी, ये भी हमारा एक वर्जन है अबाबील सीरीज़ का जो है अबाबील 5। ये बेसिकली 5 kg का एक्सप्लोजिव हम इसको में उठा सकते हैं और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि पाकिस्तान में डिज़ाइन और डेवलप्ड है। इसके अलावा ये 30 किलोमीटर की रेंज में यूज़ हो सकता है और हालत जंग में और हालत अमन दोनों में यूज़ हो सकता है। ये जो हमारा अबाबील 5 है ये 5 to 8 kg पेलोड कैरी कर सकता है। 5 to 8 kg पेलोड कैरी कर सकता है। अबाबील ड्रोन्स तो हमने जानी, लेकिन अब थोड़ा सा उस तरफ चलते हैं जहाँ पर मार्टर शेल्स और बॉम्ब्स और मिसाइल रखे हुए हैं जो इन ड्रोन्स के ज़रिए जो है वो वॉर जोन एरियाज़ में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और हम न सिर्फ ये कि इसको इस्तेमाल करके जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने लिए एक फ़ख्र का बायस बन रहे हैं, बल्कि अपने जो आर्मी है उसको भी हम सेव करें। तो आज ही जो लॉन्च किया गया है मिसाइल्स और बॉम्ब शेल्स के हवाले से हम अदील साहब से जानना चाहेंगे, उसामा साहब से जानना चाहेंगे, वो हमें बताएंगे। उसामा, ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम। ये APFSDS एंटी टैंक एमिनेशन है जो कि टैंक से फायर होता है और टैंक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। ये इसका पेनिट्रेटर है जो कि 620 mm तक पेनिट्रेट कर सकता है टैंक के अंदर। ये एयर ड्रॉप बॉम्ब्स हैं जो कि हमारे अबाबील ड्रोन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। ये फ्यूज़ेस हैं जो कि हमने नए डेवलप किए हैं जो कि हमारे आर्टिलरी एमिनेशन के साथ इस्तेमाल होते हैं। ये 35 mm एंटी एयरक्राफ्ट एमिनेशन है जो कि जहाज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। ये 12.7 × 99 mm हमारा स्नाइपर का एमुनेशन है जो कि स्नाइपर गन्स के साथ इस्तेमाल होता है। और ये हमने न्यूली डेवलप्ड हमारा एमुनेशन है 5.56 × 45 mm। बेहद खुशी है। कोविड की वजह से ज़रूर ये 4 साल डिले हुआ, लेकिन पिछले 11 सालों में हम देखते रहे हैं कि तवातुर से ये इवेंट मुनक्किद होता है और मैं यहाँ मुबारकबाद देता हूँ इनके ऑर्गेनाइज़र्स को, बदर एक्सपो को और पाकिस्तान की फ़ोर्सेस को, पाक अफ़वाज, नेवी, एयरफोर्स के जिनके ताउन से, इश्तराक से ये इवेंट हो पाता है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जितना चाइना और टर्की के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है, तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान भी उन कंट्रीज़ में शुमार होगा जो आर्म्स एंड एमुनेशन को एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। हमें जैसे जैसे मौके मिलेंगे और ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान में मौजूद कंपनीज़ को, कि जो बाहर से सारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ से, उनके स्टॉल्स यहाँ मौजूद हैं। आगे बढ़े हैं और अब हम मौजूद हैं ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन के स्टॉल पर, और जो सबसे काबिल फ़ख्र लम्हा है इस स्टॉल पे, या जो कहा जा सकता है कि पूरे इस इवेंट का जो सबसे काबिल फ़ख्र कारनामा है, वो पाकिस्तान का पहला एंटी क्रूज़ मिसाइल लॉन्च है। बिल्कुल, हम हरबा मिसाइल की बात कर रहे हैं। हरबा मिसाइल पाकिस्तान का पहला शिप लॉन्च्ड एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल है जिसकी रेंज 280 किलोमीटर बताई गई है, जबकि इसकी स्पीड 0.6 से 0.1 मैक बताई जा रही है। पाकिस्तान का पहला अपना प्रोडक्ट है, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है, और पाकिस्तान इस मिसाइल के लॉन्च के बाद, इस मिसाइल की तैयारी के बाद न सिर्फ ये कि एंटी क्रूज़ मिसाइल बनाने वाली टेक्नोलॉजी की सलाहियत का हामिल हो चुका है, बल्कि
अब हम ये मिसाइल्स एक्सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत से मुआहदे हुए हैं, बहुत से ममालिक के साथ, बहुत से वफूद के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, जिसमें ये तय किया गया है कि पाकिस्तान अब ये मिसाइल दीगर ममालिक को भी फराहम करेगा। जबकि जो दूसरा काबिल फ़ख्र प्रोडक्ट हमें इनके स्टॉल पे नज़र आ रहा है वो यकीनन शाहपर यहाँ पर मौजूद है। पहला पाकिस्तान का ऐसा ये तैयारा बताया जाता है कि जो किसी पायलट के बगैर उड़ाया जा सकता है, ड्रोन तैयारा बेसिकली ये है। शाहपर 2 मॉडल यहाँ पर रखा गया है, डिस्प्ले किया गया है, और इसके साथ शाहपर 2 के साथ जो जदीद वेपन्स यूज़ किए जाते हैं, जो मिसाइल्स यूज़ किए जाते हैं, बर्क़, वो भी रखा गया है, ये भी बताया गया है। तो ये 2 ऐसे जदीद हम देख रहे हैं कि दिफाई आलात हैं जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के फ़ख्र के लिए जो है वो ख़ासा किरदार अदा कर रहे हैं। और इस पूरी एग्ज़िबिशन के इस वक्त मेन तवज्जो के मरकज़ यही 2 चीज़ें बनी हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इन 2 चीज़ों की तैयारी के बाद न सिर्फ ये साबित कर दिया है कि ये आर्म्स फॉर पीस है, यानी कि अमन के लिए ये तमाम तर चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, अपने लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि दुनिया को भी अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो उनको ही प्रोवाइड करेंगे जो अमन कायम करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त जिस तरह हमने बताया कि पाकिस्तान आर्मी का स्टॉल भी इस नुमाइश में एक हॉल में सजाया गया है, और डिफरेंट उनके जो इदारे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं। इस वक्त हम जिस स्टॉल पर मौजूद है, काउंटर आईडी ऑर्गेनाइजेशन का ये स्टॉल है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमें नज़र आ रही है, जो डिस्प्ले की गई है, वो ये टलॉन के नाम से एक रोबोट है, जो कि आईडी जितना भी ब्लास्ट मटीरियल होता है या जो भी इस तरह का बारूदी मवाद होता है, न सिर्फ ये कि उसको कैरी करके 400 से 500 किलोमीटर दूर ले जा सकता है, बल्कि इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये कि हम इसको रिमोट कंट्रोल के ज़रिए यूज़ करते हैं, और इसका जो रिमोट कंट्रोल का एक्सेस है वो ऑलमोस्ट 300 to 400 मीटर्स के डिस्टेंस से जो है वो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। न सिर्फ ये कि ये आईडी काम के तौर पे इस्तेमाल करता है, तमाम बारूदी मवाद को एक जगह से डिटेक्ट करके दूसरी जगह, ऐसी जगह ले जाता है जहाँ उसे डिफ्यूज़ किया जाना चाहिए, बल्कि इसके साथ एक ऐसा भी आला इस्तेमाल किया जाता है जो उस बॉम्ब को, उस बारूदी मवाद को डिफ्यूज़ करने का जो है वो काम सर अंजाम देता है। और ये वो तमाम तो डिवाइसेस हैं जो कि ऐसी जगहों पे इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर खदशा ज़ाहिर हो कि यहाँ पर बारूदी मवाद नस्ब है, या यहाँ पर बारूदी सुरंगें हैं, यहाँ पर बम बारूद का कोई काम किया जा सकता है। ये न सिर्फ उन इलाकों की रैकी करता है, बल्कि उसको वहाँ से उठाकर दूसरी जगह पहुँचाता है, और उसको डिफ्यूज़ करने की सलाहियत का भी हामिल है। पाकिस्तान आर्मी के स्टॉल के साथ ही जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर का इनका एक इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है इनोटेक सॉल्यूशंस के नाम से, जिसके तमाम तरह सॉफ्टवेयर्स न सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और डिफरेंट प्राइवेट इदारे भी जो है वो इनके सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। जी मैम, हम बेसिकली कंप्लीट सिक्योरिटी सोल्यूशन जो है, हमारे साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन, दैट इज़ आवर की। और आजकल आपने देखा है कि काफ़ी हद तक जो है हमारे गवर्नमेंट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने देखा है कि विकीलीक्स और इस तरीके के पेंडोरा बॉक्स टाइप के होते हैं। तो दैट इज़ अ मेन कंसर्न कि जो हमें आजकल फेस हो रहा है तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को, तो हम उस चीज़ को सिक्योर करते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे ऑटोमेशन सोल्यूशन है। इसके साथ साथ हमें फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन का इदारा भी नज़र आ रहा है, और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के इदारे की अगर हम बात करें तो ये वो इदारा बताया जाता है जो तमाम तर चीज़ों की कंस्ट्रक्शन के लिए पाकिस्तान आर्मी के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, और उसके अलावा डिफरेंट सिविलियन प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिसकी कंस्ट्रक्शन के लिए FWO का इदारा जो है वो काम कर रहा है, हो रहा है। साथ साथ हमें NLC का भी एक यहाँ पर स्टॉल नज़र आ रहा है। NLC का भी बनाया हुआ है, नेशनल लॉजिस्टिक सेल के नाम से। और कौन है जो नावाकिफ़ है NLC से, इनकी तमाम तर जो है वो गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, डिफरेंट इनके प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी व्हीकल्स हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पर साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करती हैं। और इसका इन्होंने एक डिस्प्ले भी यहाँ पर रखा हुआ है बेसिकली कि NLC का क्या काम है, NLC के जो ट्रक्स हैं, NLC की जो शिपमेंट्स हैं, वो किस तरह से काम सर अंजाम देती हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो एसोसिएट हैं पाकिस्तान आर्मी के स्टॉल के साथ ही, और इनके बारे में आपको हम बताते हैं, इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये स्टॉल्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। नेशनल लॉजिस्टिक सेल आइडियाज़ में इन तमाम कंपनीज जो 56 कंट्रीज से आई हैं, इनकी कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी राह हमवार कर रहा है, क्योंकि हर कंपनी जो पाकिस्तान को चीज़ देना चाह रही है या पाकिस्तान से लेना चाह रही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लॉजिस्टिक का, कि वो चीज़ पाकिस्तान पहुंचेगी कैसे या पाकिस्तान से जाएगी कैसे। नेशनल लॉजिस्टिक सेल वाहिद इदारा है जो कि रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट और ट्रेन में तमाम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सोल्यूशन देता है। और उसके साथ साथ हम लोगों को ये कनेक्ट करते हैं कि आपके वेयर हाउस से, आपकी फैक्ट्री से हम सामान लें और आपका जो कस्टमर है उसके वेयर हाउस तक पहुँचाएँ। दिफाई
साजो सामान तैयार करने वाली कंपनीज़ के अलावा पाक फ़ौज के तीनों इदारों की यानी कि पाक फ़ज़ाइया, पाक बहरिया और पाकिस्तान आर्मी के स्टॉल्स भी यहाँ पर इस नुमाइश का हिस्सा बने हुए हैं। इस वक्त हम पाकिस्तान आर्मी के स्टॉल के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर हम जिस तरह से देख रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी का स्टॉल सजाया हुआ है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो यहाँ पर चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं, इसमें आपके सामने हेलीकॉप्टर सिम्युलेटर रखा हुआ है, फ्री फॉल सिम्युलेटर रखा हुआ नज़र आ रहा है, जिसका डिस्प्ले भी अभी आपको दिखाएंगे कि ये जो सिम्युलेटर्स रखे हुए हैं दरअसल ये किस तरह से काम करते हैं और यहाँ पर उनके रखने का क्या मकसद है। आइडियाज़ 2022 में जहाँ पर 65 ममालिक से डिफरेंट डेलीगेशंस जो हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं 11th एडिशन की इस नुमाइश में, वहीं पर हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं वो भी एक बड़ी तादाद में हमें यहाँ पर अपने आलात रोब को डिस्प्ले करते हुए नज़र आ रही हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि अब इस साइट पर आना चाहते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी में अपनी सलाहियतें मनवाना चाहते हैं। और नस्ट इंस्टीट्यूट के ये मेरे साथ इदारे हैं, नस्ट एयर स्पेस के कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना ड्रोन जो है वो तैयार किया है। इस ड्रोन का क्या नाम है, इसकी तैयारी का क्या टाइम लिया है इन्होंने, और यहाँ पर जो इन्होंने डिस्प्ले किया है इस ड्रोन को, तो इसका क्या मकसद है, किस लिए इन्होंने यहाँ पर इसको रखा है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। सो बेसिकली ये ड्रोन को हम वीटॉल कहते हैं, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। बेसिकली वर्टिकल टेक ऑफ से मुराद ये होता है कि ये ड्रोन सबसे पहले हवा में सीधा ऊपर जाएगा, ठीक है। ये जो आप इसकी ये 4 रोटर्स देख रहे हैं ये हवा में इसको लिफ्ट देते हैं, एंड देन यू हैव योर फ्रंट प्रोपेलर जो कि इसको ट्रांसलेशनल मोशन जैसे सीधा जाने को कहते हैं, तो ये हमें इस तरीके से। तो बेसिकली ये वीटॉल है हमारा, इसका जो नाम हमने दिया है वो हमने दिया है इसको वी क्यूब टॉल, एंड दिस इज़ फ्रॉम नस्ट एयरवर्क्स। हम लोग PNEC नस्ट के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं एंड दिस इज़ आवर स्टूडेंट टीम, और हम जो है वो वर्ल्ड वाइड कम्पीट करते हैं इन ड्रोन कॉम्पिटिशन्स, UAV कॉम्पिटिशन्स, जिसके अंदर अभी जो हमारा करंट टारगेट है दैट इज़ टेक्नोफेस्ट, और अभी हम बेसिकली इस पे काम कर रहे हैं। और हमारा एक और जो है वो प्रोजेक्ट है विच इज़ स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स, वो बेसिकली अपने डेवलपमेंट स्टेज में, तो उसको यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया हमने, बट दिस इज़ आवर मेन UAV फॉर द कॉम्पिटिशन। नस्ट के ही कुछ स्टूडेंट हैं मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इनके पास क्या चीज़ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज यहाँ पर ये क्या डिस्प्ले। Ma'am, we are presenting our Pakistan's first experimental sounding rocket. It is a student-built rocket which is built from scratch in Pakistan. We are a team of undergraduate students of 2nd, 3rd, 4th and 5th semesters. We are building it in Pakistan. We will be launching it in Pakistan in 2023 in collaboration with Sparco. एग्जीबिशन में जिस तरह से हमने बात की थी कि 65 कंट्रीज़ से जो पाकिस्तान में आए हुए हैं डेलीगेट्स, फॉरेन डेलीगेट्स, उनमें उनके लिए जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस एग्जिबिटर्स के तौर पर इस एग्जीबिशन में, उनके लिए भी हम देख रहे हैं कि ख़ास करके पेविलियंस यहाँ पर एक्सपो सेंटर में बनाए गए हैं। चाइना पेविलियन के नाम से हॉल 3 में इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं बाहर, और फिर यहाँ पर हम जाके देखते हैं कि जो चाइना से आए हुए डेलीगेट्स हैं या जो एग्जिबिटर्स हैं वो क्या प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर रहे हैं और वो इस आइडियाज़ 2022 के बारे में क्या राय रखते हैं। अंदर चलते हैं और उन लोगों की राय जानते हैं। चाइना पवेलियन में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सबसे पहला स्टॉल्स हमें डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स का हमें नज़र आ रहा है, ये लगाया गया है चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन की जानिब से, जिसके मुख्तलिफ जो है वो एयरक्राफ्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले के लिए रखे हुए हैं। इसमें एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स रखा हुआ है, Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर रखा हुआ है, JF-17 थंडर तैयारों के यहाँ पर मॉड्यूल्स रखे हुए हैं, डिस्प्ले किए हुए हैं, और डिफरेंट डुअल सीट फाइटर जेट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। मुख्तलिफ ये तैयारे हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले के लिए रखे हुए हैं, और ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो चाइना के कॉन्ट्रीब्यूशन से और चाइना की जो कंपनीज़ हैं उनकी जानिब से ये तमाम तर चीज़ें तैयार की जा रही हैं। और बात अगर हम करें JF-17 थंडर तैयारों की, तो पाक फ़ज़ाइया के साथ मिलकर जिस तरह से चाइना की कंट्रीब्यूशन से ये तैयारे तैयार किए जा रहे हैं, उससे न सिर्फ ये कि पाक फ़ज़ाइया का जो कारकर्दगी है वो मज़ीद बेहतर हो रही है, बल्कि हम अपने तैयारे बनाने के लिए भी जो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो हम देख रहे हैं कि सलाहियतें हैं उसमें ख़ासी इंप्रूवमेंट आ रही है। और JF-17 थंडर तैयारे की अगर हम बात कर लें तो वो यकीनन एक ऐसा मशाक तैयारा है पाक फ़ज़ाइया का कि जो ख़ासा काबिल फ़ख्र है, और मुख्तलिफ ऑपरेशंस बिलखुसूस जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सर अंजाम दिए जाते हैं पाकिस्तान में, उसमें ख़ासा काबिल किरदार अदा कर रहा है। आइडियाज़
2022 के 11th एडिशन में तुर्की का भी एक पवेलियन सजाया गया है। टर्किश पवेलियन के नाम से ये पवेलियन सजा हुआ है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि तुर्की की मुख्तलिफ कंपनीज़ जो हैं वो दिफाई साजो सामान तैयार करने वाली कंपनीज़ ने यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हुए हैं। अपने उनके जो तैयार किए हैं तमाम तर असलहे का तमाम तर साजो सामान वो डिस्प्ले किया हुआ है। जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर रखी हुई है उसमें सबसे ज़्यादा जो लोगों की तवज्जो का मरकज़ हमें बना हुआ नज़र आ रहा है वो वेपन्स हमें नज़र आ रहे हैं। और ये वेपन्स हैं जो कि पिस्टल्स हैं, जो कि गन्स हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि भारी असलहे में शुमार होती हैं। इसके अलावा छोटी पिस्टल्स भी हमें नज़र आ रही हैं। बैकिन एंड कीमिया इंडस्ट्रीज़ का हमें एक स्टॉल नज़र आ रहा है। इस पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वेपन्स मुख्तलिफ स्टाइल के इन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं, जबकि साथ साथ इन्होंने मिज़ाइल्स भी जो हैं वो अपने डिस्प्ले के लिए रखे हुए हैं। टोटल तुर्की के जो हमें यहाँ पर स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं टर्किश पवेलियन में वो 28 कंपनियों के बताए गए हैं कि 28 कंपनियों ने तुर्की की जो डिफेंस प्रोडक्ट्स उनके तैयार करते हैं उन्होंने यहाँ पर 28 कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पर ऐसे मलबूसात भी रखे गए हैं जो कि मिलिट्री के कहा जाता है कि जी ड्रेसेस हैं या मिलिट्री के लिए जो तमाम तर इस्तेमाल हो रहा होता है साजो सामान, जिनमें हम कह सकते हैं कुछ बुलेट प्रूफ्स भी इसमें हमें मलबूसात नज़र आ रहे हैं। कुछ बुलेट प्रूफ जैकेट्स का साजो सामान नज़र आ रहा है। उसके अलावा एक हम देख रहे हैं कि कैनिक के स्टॉल के ऊपर लोगों का काफ़ी रश लगा हुआ है। कैनिक के स्टॉल की जो ख़ास बात है जो आपको बताएं वो ये कि इसके पास एक ऐसी गन है जो अमेरिका से सर्टिफाइड है और अमेरिका ने इस गन को बाकायदा तौर पे अप्रूव किया है और कहा यह जा रहा है कि दुनिया का वो जो है वो सबसे बेहतर वेपन इसको करार दिया गया है। तो ये जो वर्ल्ड्स बेस्ट वेपन करार दिया गया है जो यूएस सर्टिफाइड गन है वो कैनिक के स्टॉल पर रखी हुई है। कैनिक के स्टॉल पर M2QCB की गन्स रखी हुई हैं, M2F गन रखी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से मिसाइल लॉन्चर्स हैं ये रखे हुए हैं, पिस्टल्स हैं ये रखी हुई हैं, ये पिस्टल्स रखी हुई हैं। लोग उसको चलाकर देख रहे हैं, अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं और लोगों का जो है वो ख़ासा इंटरेस्ट हमें नज़र आ रहा है पिस्टल्स के साथ तस्वीर बनवाने का, उनको देखने का, उसको हाथ में उठाने का और कैरी करने का और ये देखने का कि किस तरह से ये तमाम तर असलहा इस्तेमाल होता है। तो लोग ख़ासी दिलचस्पी ले रहे हैं टर्किश पवेलियन में। आइडियाज़ 2022 के एग्जीबिशन के सिलसिले में हम एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं और डिफरेंट स्टॉल्स हमने कवर किए जहां पर हमने देखा कि मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए जो कंपनीज़ थी जो दिफाई साजो सामान तैयार करती हैं उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स लोगों के लिए सामने रखी, डिस्प्ले पे रखी। ऐसे ही एक और प्रोडक्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। रोबस के नाम से ये प्रोडक्ट है और UAE कंपनी इसको जो है वो मैनुफैक्चर कर रही है, इसकी प्रोडक्शन कर रही है। रोबस नाम है इस प्रोडक्ट का और रोबस का दरअसल काम क्या है, किस पर्पज़ के लिए ये तैयार किया गया है और किन मकासद में इस्तेमाल किया जाएगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कैनत मौजूद हैं यहाँ पर। Kenneth, will you please tell us something about Robus? Yes, Robus was originally designed in Canada and it's now manufactured in Abu Dhabi. It's a rapid deployment system which is used for hunting, for medical supplies and medical reasons. It's also has disaster relief, which is probably the main thing for Pakistan, I would think. On a disaster relief, it has its own generator. It's got LED lighting. It opens in 10 minutes and it closes in 10 minutes. So it creates a very, very good, safe, dry environment for food supplies, for equipment, for anybody who's injured or needs a rest or first aid post. डिफरेंट स्टॉल्स हमने विज़िट किए और इस वक्त हम NRTC के स्टॉल पर मौजूद है जहाँ पर ECM कम्युनिकेशन जैमर रखा गया है। डिस्प्ले पे हमें नज़र आ रहा है। इसका क्या पर्पज़ है, किस तरह से हम इससे काम ले सकते हैं, किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये बताइए क्या है ECM कम्युनिकेशन? ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है। ये जो बॉर्डर्स एरिया वगैरह पे यूज़ होता है, ये आपके आर्मी वगैरह यूज़ करती है डिफेंस के लिए। जब आपकी वार स्टार्ट हो जाए तो ये बॉर्डर एरिया पे आप डिप्लॉय कर देते हो। इसका काम ये होता है कि बॉर्डर एरिया पे डिप्लॉय जब आप कर देते हो, जब जितनी भी एनिमीज़ की जो कम्युनिकेशन वगैरह होती है, क्योंकि अभी जो एनिमीज़ की कम्युनिकेशन वगैरह हो रही होती है वो इनक्रिप्टेड सेट्स और रोपिंग वगैरह सेट्स पे वो चल रही होती हैं और उन कम्युनिकेशन को जैम करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। इसकी फ्रिक्वेंसी 30 मेगा से लेकर 6 गीगा तक ये होता है और इसको ये 25 किलोमीटर तक आप लाइन ऑफ साइट से आप इसको नहीं ये लॉग प्रोवाइडिंग पे यूज़ होता है। आप एक डायरेक्शनल पे आपने बॉर्डर्स, क्योंकि आपने रेडियस पे नहीं करना होता,
आपने एक से लॉ ऑफ रेडिक पे आपने इसको काम करना होता है। ये डायरेक्शनल होता है ये एंटीनास, आप इसको जैमिंग इजीली करवा सकते हो। जब तक आप जैमिंग नहीं करवाओगे तो आप अटैक नहीं करवा सकते, क्योंकि आपको जानते होंगे कि एक फ़ौजी भी जो किसी भी आप वारफेयर के दौरान जो एक फ़ौजी दूसरी जगह पे जब वो मूव होता है तो थ्रू रेडियो थ्रू कम्युनिकेशन होता है। अगर आप रेडियोस को कम्युनिकेशन को जैम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो और या उसको जैम नहीं कर सकते तो आप पे अटैक नहीं कर सकते हो। ये सिस्टम जब आप बॉर्डर एरिया पर डिप्लॉय कर देते हो तो आप जैमिंग करवाते हो, मतलब आप उसके बाद आप अटैक किसी भी करवा सकते हो। कम्युनिकेशन को आप जैम करवाओगे फिर अटैक करवा सकते हो। जी, ये हमारे पास ऑपरेशनल हैं। जी, हमने इसको जी हम इंटरनेशनल भी दे सकते हैं। तो इंटरनेशनल वैसे भी हमारे मेड इन पाकिस्तान है, टोटली NRTC में ये सारा बना हुआ है, ये टोटली NRTC बना हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल जी, इन्होंने इसके बारे में बताया कि किस तरह से हम इसको खास करके बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर डिप्लॉय करते हैं, वॉर जोन में जिस वक्त कोई वॉर का सिलसिला जारी होता है। ECM कम्युनिकेशन जैमर इसका नाम है और ऑपरेशनल है इस वक्त, ये पाक फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल है। और जिस तरह से इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, इन्होंने कहा है कि इसको मज़ीद मॉडिफाई भी किया गया है। और ना सिर्फ ये कि हम इसको मॉडिफाई करके अपने इस्तेमाल के काबिल बनवा रहे हैं, बल्कि जिस तरह से हम कह रहे हैं कि डिफेंस प्रोडक्ट्स को हम मज़ीद उसकी एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें भी यकीनन ये खासी कारगर साबित हो सके। NRTC की स्टॉल पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जिस तरह से हमने आपको ECM कम्युनिकेशन जैमर के बारे में थोड़ा सा बताया, कुछ मज़ीद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि व्हीकल्स खड़े हुए हैं जो कि जैमर्स के तौर पर ही यूज़ किए जाते हैं। और भी बहुत सारी यहाँ पर ऐसी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं। क्या कुछ यहाँ पर मौजूद है इसके बारे में हमें ये ब्रीफ करेंगे और जानेंगे यहाँ पर क्या क्या कुछ डिस्प्ले किया गया है। मेरा नाम इंजीनियर फैसल हयात है। NRTC में एज ए इंजीनियर काम कर रहा हूँ, R&D में प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ। और हमारी मल्टीपल प्रोडक्ट है। इधर जो हमने डिस्प्ले के ऊपर लगाया हुआ है, ये एक्सचेंज एक लगाया हुआ है, जो एक्सचेंज मतलब मल्टीपल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमने PK6000 एक जैमर है, VVIP प्रोटोकॉल में यूज़ हो रहा है, 20 मेगाहर्ट्ज़ से 6 गीगाहर्ट्ज़ तक यूज़ कर रहे हैं इसको। ऑलरेडी यूज़ है PM CM इस तरह, और ऑलरेडी इंटरनेशनल पे भी हम दे रहे हैं। सऊदीया को भी हमने दिया है, अज़रबैजान, बहरीन, ये सारा कुछ हम वो करते हैं। दूसरा हमारा रेडार है जो ऑलरेडी हमने ऑफ्स एरिया में इंस्टॉल किया है, ठीक है, और ऑलरेडी आर्मी वाले जो है ना इसको यूज़ भी कर रहे हैं। इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार्स का 11th एडिशन कराची एक्सपो सेंटर में मुनक़िद हुआ। 4 रोज़ा नुमाइश में 65 ममालिक के 250 से ज़ायद मंदूबीन ने शिरकत की है। इसके अलावा 51 ममालिक की कंपनीज़ हैं जिन्होंने दिफाई साजो सामान के अपने जो आलात थे वो डिस्प्ले किए, लोगों के सामने रखे। उनमें जदीद टैंक्स भी थे, उनमें हमने देखा कि जदीद एंटी एयरक्राफ्ट्स भी थे, उनमें एंटी मिसाइल्स भी थे। इसके अलावा हमने देखा कि जो पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस हैं, पाकिस्तान बहरिया है, पाक बहरिया है, पाक आर्मी है, पाक फ़ज़ाइया है, इन तमाम तर लोगों के भी स्टॉल्स हमने इस एग्जीबिशन का हिस्सा बने हुए देखे और इसमें हमने उनकी जो सर्विसेज हैं वो भी आप लोगों को दिखाई कि किस तरह से सर्व कर रही हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं उन्होंने अपनी तमाम तो जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं उसको भी डिस्प्ले किया, जिसमें जदीद मिसाइल्स भी थे, जदीद गन्स भी थी। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजीज़ को मज़ीद मॉडिफाई किया जा रहा है उसके बारे में भी चीज़ें बताई गई हैं। इस नुमाइश का जो मेन मकसद है और जो कहा जाता है कि इस वक्त ये इस खित्ते की सबसे बड़ा फोरम बन चुका है तमाम तो दिफाई साजो सामान के आलात के हवाले से किसी भी मकसद का, तो उसका जो मेन पर्पस है वो ये कि ये वाजे कर देना है सब लोगों के लिए कि जो असलहा है, जो आर्म्स है, उसको पीस के लिए, उसको अमन के लिए इस्तेमाल करना है। और आर्म्स फॉर पीस भी इस आइडियाज़ का एक मोटो है और यही बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान अपना दिफा करना भी जानता है, पाकिस्तान जो हर दुश्मन को उसका जवाब देना भी जानता है जो मैली निगाह से पाकिस्तान की तरफ देखता है। और उन तमाम तर ममालिक ने भी यहाँ पर तमाम तर जो उनकी पार्टिसिपेशन थी उसका यही मकसद था कि दुनिया में जंगों का खात्मा होना चाहिए, असलहे को जंगों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए बल्कि जंगों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और इसका इस्तेमाल हम किस तरह से पॉजिटिविटी के साथ कर सकते हैं, किस तरह से मस्बत इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बारे में भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। तो वो सा स्पेशल में हमने आपको दिखाया कि कराची में इस खित्ते की जो सबसे बड़ी नुमाइश थी आइडियाज़ की, जिसमें दुनिया भर के 65 से ज़्यादा ममालिक ने शिरकत की, उसमें क्या क्या कुछ मौजूद था आपने देखा और आप भी इसके बारे में मालूमात हासिल कर सके। आज के लिए इतना ही, किसी और प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह